हाय गाइस, आज मैं बात करूँगा एमबीबीएस एजुकेशन के बारे में। एमबीबीएस एजुकेशन जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हमारे देश भारत में, और इससे बहुत से जो एमबीबीएस एस्पिरेंट्स हैं, लाइक जो एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो एमबीबीएस बन नहीं पाते हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है और इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। इसी के बारे में मैं इस वीडियो पे डिस्कशन करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो देख करके इग्नोर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम जैसे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें। स्टार्ट करते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी है हमारे देश में। अगर हम बात करें, बहुत से लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनने का। अगर अगर आप छोटे बच्चों से पूछोगे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे अगर आप पूछोगे कि भाई हम एमबीबीएस मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे बच्चे बोलते हैं कि भाई हम डॉक्टर बनना चाहते हैं बड़े होकर के। बट कितने लोगों का सपना पूरा हो पाता है? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर 1000 बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, तो मुश्किल से 5 या 10 बच्चों का ही सपना पूरा होता है। उसका एक रीज़न है क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं अगर देखें तो, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत कम है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कम हैं तो उस वजह से सरकारी सीटें भी कम हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से बहुत से लोगों का डॉक्टर बनने का सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। और दूसरा कंपटीशन भी है। अगर आप देखेंगे, नीट का एग्ज़ाम बहुत से लोग देते हैं और कितने लोग क्लियर करते हैं, क्योंकि उसमें तो नीट में तो मुश्किल से बहुत कम गवर्नमेंट सीटें होती हैं। जब गवर्नमेंट सीटें इतनी कम होंगी और कंपटीशन इतना हाई होगा नीट का, तो फिर एक ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत से लोगों को सरकारी सीटें नहीं मिल पाती है। जब सरकारी सीटें नहीं मिल पाती हैं और फिर भी आपका डॉक्टर बनने का सपना है, तो फिर आप मेडिकल कॉलेजेस की तरफ रुख करोगे। अब वहाँ पे समस्या आ जाती है। समस्या ये है कि इनकी जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ये मैनेजमेंट कोटा के नाम पर लाइक 10 लाख से लेके 25 लाख हर साल फ़ीस लेते हैं। 25-25 लाख फ़ीस लेते हैं, और इस हिसाब से पूरी जो एमबीबीएस की पढ़ाई का जो खर्चा है वो अराउंड 1 करोड़ तक भी चला जाता है। 1 करोड़, कभी कभी उससे ऊपर भी एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्चा जो है चला जाता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से एमबीबीएस की पढ़ाई अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, अब मान लो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उनके कुछ लाइक उनको पूरा सब मेंटेन करने के लिए, जैसे उनके लैब्स होंगे, मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे, उनको मेंटेन करना, फैकल्टी हैं, फैकल्टीज़ की फ़ीस वगैरह, फैकल्टीज़ को सैलरीज़ वगैरह देना, और अच्छी खासी सैलरी देना, कम सैलरी, क्योंकि जो फैकल्टी होंगे वो भी डॉक्टर होंगे तो उनको आपको अच्छी फ़ीस तो देनी पड़ेगी। तो उस वजह से एमबीबीएस की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। दूसरा, अब जैसे आप बहुत से जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं कि भाई ये प्रॉफिट पे काम करते हैं, ये समाज सेवा पे, लाइक मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब मेडिकल कॉलेजेस ऐसे नहीं होते, बट बहुत से जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वो प्रॉफिट पे काम करते हैं कि हमें प्रॉफिट चाहिए, तो उस वजह से उनका खर्चा बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, बहुत सी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि जैसे कि नेशनल मेडिकल कमीशन है जो कि मतलब कमीशन है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट मैंडेट्स होते हैं उनके, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशो कितना होना चाहिए, उनके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं।
और हॉस्पिटल टाई अप्स वगैरह करने पड़ते हैं कि भाई दूसरे हॉस्पिटल के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा। ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिस वजह से मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। और दूसरा डोनेशन, मेडिकल कॉलेजेस डोनेशन भी लेते हैं। ये इलीगल है बट फिर भी लिए जाते हैं डोनेशंस वगैरह, मेडिकल कॉलेजेस लेती हैं सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट ने इलीगल किया है बट वो लेते हैं, ठीक है। और अब जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस को तो सब्सिडी मिल जाती है, ये एक बहुत मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस तो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उनको तो सब्सिडी सरकार की तरफ से मिल जाएगी। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस को सब्सिडी नहीं मिलेगी, वो मिलती भी होगी बट बहुत कम। तो उस वजह से भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस मतलब कम होती है, क्योंकि उनको सब्सिडीज़ वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं, पैसा आता है, ग्रांट आती है। बट प्राइवेट कॉलेजेस को ना के बराबर ही ग्रांट आती है। तो उस वजह से भी क्योंकि जो इक्विपमेंट्स होते हैं डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, फैकल्टी को मैनेज करना और लैब्स वगैरह मैनेज करना, उसका ही खर्चा बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से सब्सिडी भी नहीं मिल रही है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है, सब्सिडी भी सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है। तो उस वजह से मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इसका। अब ये सब जो तो समस्याएं मैंने बता दी कि भाई क्यों इतना ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस ज़्यादा है ना। तो अब इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। सबसे पहले सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाएं। ये आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा बट इसके भी बहुत से चैलेंजेस हैं। इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या को बढ़ाना, क्योंकि सरकार को भी पैसा चाहिए, है ना। तो वो सब चीज़ें दिक्कतें आ जाती हैं। और दूसरा ये एक चीज़ हो सकती है कि भाई जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, वो एक तरह से फीसिस को रेगुलेट करे, ठीक है। मतलब मींस कि आप ये सर्टेन लिमिट है फ़ीस की, इससे ज़्यादा आप फ़ीस नहीं ले सकते, ऐसा किया जाना चाहिए, एक सर्टेन कैप होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि इससे फिर मेडिकल एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो थोड़ी सस्ती भी हो जाए। और दूसरा हमें एक और चीज़ करना पड़ेगा कि भैया हम एक चीज़ कर सकते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में भी सरकार एमबीबीएस को प्रमोट कर सकती है, कि हम प्रमोट करें कि हाँ भाई आप बच्चे जो हैं एमबीबीएस की पढ़ाई करने फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी जाएं, लाइक यूक्रेन, रशिया। हालांकि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे जाओ, बट जैसे यूक्रेन हुआ, रशिया हुआ, कजाकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान हुआ, जॉर्जिया हुआ, यहाँ पे आपको मेडिकल की पढ़ाई सस्ती मिल जाएगी। 20 से 40 लाख रुपए की कीमत होती है। हालांकि इसमें एक चीज़ है कि आप मेडिकल की वहाँ से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद आपको यहाँ पे एक इंडिया में आकर के अगर आपको लाइसेंस डॉक्टर बनना है तो आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। एफएमजीई का टेस्ट होता है और नेक्स्ट एग्ज़ाम भी होता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करने के बाद तभी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एग्ज़ाम होते हैं। बट हाँ, इससे ये होगा कि लाइक अगर बाहर प्रमोट करेंगे तो फिर उसकी फ़ीस सस्ती होगी और कम पैसा देने के बावजूद भी आप एक डॉक्टर बन जाओगे, बस आपको एक एग्ज़ाम देना है एफएमजीई का। अब दूसरा एक चीज़ हो सकती है कि भाई सस्ते लोन्स दिए जाएं। मतलब कि अगर कोई डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो सरकार एक चीज़ कर सकती है कि भैया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने लिख रहे हैं उनको आराम से स्कॉलरशिप मिल जाए, है ना। और दूसरा एक चीज़ हो सकती है कि लोन्स वगैरह आपको बैंक से बहुत सस्ते ब्याजों पे मिल जाए। तो सरकार इस चीज़ पे प्रयास कर सकती है। हालांकि इसमें भी चैलेंजेस है बट कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा एक चीज़ हो सकती है कि भैया कि हम जो ग्रामीण इलाके हैं, जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको हम नीट एग्ज़ाम के लिए तैयार करें, ताकि जो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं वो भी
गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हासिल कर सके। ये एक सोशल मतलब, क्योंकि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई डॉक्टरी की पढ़ाई जो है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही मतलब अवेलेबल हो। एक अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम कर सकते हैं कि भाई गांव में एक सेटअप तैयार करें ताकि उनको हम एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है। दूसरा, लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्टरनेटिव एजुकेशन। अब सब लोग एमबीबीएस के लिए भाग रहे हैं, है ना। सब लोग चाहते हैं कि हम एमबीबीएस डॉक्टर बने, बट क्यों ना इसकी अल्टरनेट खोजा जाए। लाइक लोग और कोई मेडिकल प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं मेडिकल लाइन में, लाइक बीडीएस हुआ, बीएएमएस हुआ, बीएचएमएस हुआ, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। तो ये एक अल्टरनेट मेडिकल कोर्सेज है जो कि लोग बच्चे चूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो एमबीबीएस में जो मतलब एक तरह का जो प्रेशर है, मतलब कि जिस वजह से, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे डिमांड कम होगी और लोग अल्टरनेट एजुकेशन की तरफ अगर आएंगे तो फिर एमबीबीएस पे प्रेशर भी कम होगा। एमबीबीएस पढ़ जो मतलब सीटें होती हैं और उनकी फीसेस भी कम होगी। तो हमें अल्टरनेट मेडिकल एजुकेशन जिसमें बीएससी नर्सिंग, बीएचएमएस, बीएएमएस, ये सब, और बीडीएस जो डेंटल की पढ़ाई होती है, वो प्रमोट कर सकते हैं। सरकार चाहें तो मतलब कि भाई अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है, ज़रूरी नहीं कि एमबीबीएस बनो, आप इन लाइंस में भी जा सकते हो। तो सरकार इसमें भी प्रयास कर सकती है। यही था मेरा वीडियो एमबीबीएस की जो एक्सपेंसिव जो पढ़ाई है उससे रिलेटेड और उसके सोल्यूशन के रिगार्डिंग मैंने लास्ट में आपको बताया। वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ कि भाई लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियोस को व्यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी प्रोत्साहन दें और ज़रूर आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। तो यही था मेरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं कुछ दिनों के बाद फिर से आऊँगा, हो सकता हो कल ही आ जाऊँ। तब तक आप मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।